करहल का सियासी मिजाज। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक कर्मभूमि से बेटे अखिलेश यादव ने एक नया सियासी आगाज किया। सपा की गढ़ मैनपुरी से अखिलेश ने विधानसभा के लिए हुंकार भरी। अपने राजनीतिक जीवन का पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे अखिलेश यादव के लिए करहल जीतने की राह में प्रत्यक्ष रूप से कोई कांटा नजर नहीं आता, इसलिए उनके बयानों में विजय का विश्वास आत्मविश्वास की तरह गूंजता है। मैनपुरी के सांसद मुलायम सिंह यादव हैं और उसी जिले की करहल विधानसभा सीट पर पूरे प्रदेश की नजरें हैं। यहां मुकाबला अखिलेश यादव और यूपी सरकार के एसपी बघेल के बीच है। इस टक्कर की शुरुआत 12 साल पहले हुई थी। तो आइए आपको मुलायम सिंह के उस सिक्योरिटी गार्ड की पूरी कहानी बताते हैं जो अखिलेश को हराने पर तुले हैं। कहानी 1989 से शुरू होती है जब मुलायम पहली बार सीएम बने थे। 5 दिसंबर 1989 जब मुलायम सिंह यादव सीएम बने तो उनकी सिक्योरिटी में यूपी पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को लगाया गया। नाम सत्यपाल सिंह बघेल। तब उम्र 30 साल थी। तब उनकी शादी के सिर्फ 4 दिन हुए थे, लेकिन वो मुलायम के सीएम बनते ही ड्यूटी पर तैनात हो गए। मुलायम को ये बात पता चली तो बघेल को अलग से पहचानने लगे। फिर बघेल के दिन और रात मुलायम के इर्द गिर्द गुजरने लगे। मुलायम सीएम पद से हटे तो सिक्योरिटी गार्ड ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। 1.5 साल बाद यानी 24 जून 1991 को मुलायम की सरकार गिर गई। भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। बघेल को अब कल्याण की सिक्योरिटी के लिए लगा दिया गया, लेकिन बघेल मुलायम के कांटेक्ट में बने रहे। 2 साल तक सोचा। साल 1993 में सरकारी नौकरी छोड़ दी। इस्तीफा देकर सीधे मुलायम से मिलने पहुंच गए। अब मुलायम की नजर में उस 32 साल के लड़के की इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने बघेल को समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया। मुलायम ने नौकरी छोड़ने का दिया तोहफा। 1993 में किस्मत पलटी और मुलायम फिर सीएम बने। इसके बाद बघेल मुलायम के एकदम करीबी हो गए। वो मौके की तलाश में थे। मौका मिला मुलायम का दिल जीतने का तो नौकरी छोड़कर दिल जीता। लेकिन इसकी वजह से परिवार चलाने में दिक्कत आने लगी, क्योंकि तब यूथ ब्रिगेड के स्टेट प्रेसिडेंट को कोई सैलरी नहीं मिलती थी। इसलिए उन्होंने मिलिट्री साइंस से पीएचडी करके आगरा के कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी शुरू कर दी। गुरु मुलायम ने टिकट नहीं दिया। वो 3 साल तक सपा की युवा ब्रिगेड को चलाते रहे। साल 1996 के लोकसभा चुनाव आए। बघेल अपने गुरु मुलायम के पास पहुंचे, टिकट मांगा, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को मुलायम ने हल्के में ले लिया। पर उन 3 सालों में बघेल ने एकलव्य की तरह मुलायम को देखकर राजनीतिक दांव-पेच सीख लिए थे। जिसके बाद जब मुलायम ने ठुकराया, उन्होंने जाकर मायावती से हाथ मिला लिया। बघेल ने 1996 के लोकसभा चुनाव में इटावा की जलेसर सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। 1998 एसपी सिंह के जीवन का टर्निंग पॉइंट। साल 1996 की हार के बाद एसपी सिंह हताश हो चुके थे। सपा से भी उनकी दूरी बन चुकी थी। साल 1998 आया। देश में फिर लोकसभा चुनाव हुए और इस बार मुलायम सिंह यादव ने गुरु होने का फर्ज निभाते हुए एसपी सिंह की उसी जलेसर सीट से सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतार दिया। एसपी सिंह ने बम्पर जीत हासिल की और सांसद बन गए। 1998 की जीत के बाद एसपी सिंह ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जलेसर सीट से सपा की टिकट पर साल 1999 और 2004 का लोकसभा चुनाव जीता, जिसके बाद अब बघेल एक सिक्योरिटी गार्ड से यूपी के बड़े नेता बन चुके थे। बसपा के बाद भाजपा में आए बघेल। साल 2010 में अचानक मुलायम ने बघेल को पार्टी से निकाल दिया। आज तक साफ साफ किसी ने नहीं बताया कि आखिर कारण क्या था। 2010 से 2014 तक बघेल बसपा से राज्यसभा सदस्य रहे हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें ओबीसी मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।
मार्च 2017 में बघेल टुंडला से भाजपा के विधायक निर्वाचित हुए और योगी मंत्रिमंडल में पशुधन विकास मंत्री बनाए गए। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बघेल को आगरा सुरक्षित सीट से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किया। जुलाई 2001 में बघेल को मोदी सरकार में विधि एवं न्याय राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। करहल में बघेल का चुनावी गणित। सपा करहल से लगातार जीत दर्ज करती रही है। बीजेपी के सोबरन सिंह यादव 2002 में जीते थे। बाद में सोबरन सिंह सपा में आए और जीतते रहे। सपा करहल में बड़े अंतर से चुनाव जीतती रही है। एसपी बघेल को सवर्ण और अन्य ओबीसी का सहारा है। बघेल का गणित मुलायम समझते हैं। जो शख्स 2017 में चुनाव जीता, राज्य सरकार में मंत्री बना, फिर कार्यकाल से पहले ही मंत्री पद छोड़कर सांसद बना और वहां केंद्रीय राज्य मंत्री बन गया, आखिर वो अखिलेश के खिलाफ क्यों मैदान में उतर गया? इस बात को मुलायम से अच्छा कोई नहीं समझता और इसलिए 2022 में वो अब तक कहीं प्रचार करने नहीं गए, लेकिन करहल आए थे। बहरहाल वोट गणित या चुनावी हार जीत का इतिहास तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन चुनाव में कुछ भी हो सकता है और इसलिए अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट पर पारंपरिक जीत की राह देख रहे हैं। तो वहीं बीजेपी चुनावी चमत्कार के इंतजार में है और करहल का चुनाव तो सुर्खियों में ही है। यहाँ के नतीजे भी सुर्खियां जरूर बनेंगे, क्योंकि ये है यूपी चुनाव 2022 की हॉट सीट। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।